550 ईस्वी की बात है। शिप्रा नदी के किनारे एक प्राचीन नगर बसा हुआ था जिसे उज्जैनी शहर के नाम से जाना जाता था। उसके राजा गंधर्वसेन हुआ करते थे। गंधर्वसेन के दो पुत्र, बड़े का नाम भर्तृहरि व छोटे का नाम चंद्रगुप्त था। राजा गंधर्वसेन बहुत प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे। कुछ समय बाद राजा गंधर्वसेन का स्वर्गवास हो गया। उनके बड़े पुत्र राजा भर्तृहरि को बड़े विधि विधान से राज्य की बागडोर सौंपी गई। राजा भर्तृहरि अपने राज्य में और लोकप्रिय हुए। उनकी छवि बहुत ही नीतिप्रिय, प्रजाप्रिय व प्रजापालक की हुई। वो प्रजा के दुख से दुखी होते थे, वो प्रजा के सुख में खुश होते थे। बहुत अच्छा से राजपाट चल रहा था। एक दिन संध्या का समय था, शाम का वक्त था। राजमहल के मुख्य द्वार पर एक महात्मा आते हैं। वो संतरी को अपना परिचय बताते हुए राजा के पास संदेश भिजवाते हैं। संतरी उनको गेट के पास रोक करके भागा भागा राजा साहब के पास जाता है और उस महात्मा के आने की खबर देता है। राजा साहब उन महात्मा जी को बहुत ही सम्मान के साथ लाने के लिए कहते हैं। संतरी महात्मा जी को बड़े आदर पूर्वक राजमहल में लेकर आता है। राजा भर्तृहरि उन महात्मा को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और अपने दरबारियों को बहुत ही अच्छे ढंग से उनके स्वागत सम्मान के लिए आदेश देते हैं। दरबारियों के साथ साथ राजा भी उनके स्वागत सम्मान में लगे रहे। 2-3 दिन तक महात्मा जी राज्य में रहे। राज्य का हाल जाने। राजा से कई पहलुओं पर बातचीत हुई। 3 दिवस बीत जाने के बाद महात्मा जी ने राजा से विदा लेने के लिए कहा। राजा ने दोनों हाथ जोड़ करके उनसे कुछ समय के लिए और रुकने का आग्रह किया, किंतु महात्मा उनके आतिथ्य सत्कार से बड़े प्रसन्न हुए और जाने के लिए निवेदन किए। महात्मा जी जाते समय राजा भर्तृहरि को एक फल देते हैं, यह कहते हुए कि आप बहुत ही न्यायप्रिय हो। आपके राज्य में प्रजा बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्न है, बहुत सुखी है। आप इस फल का सेवन कर लीजिएगा। इससे आप लंबे समय तक युवा बने रहेंगे। इससे आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। राजा साहब उस फल को स्वीकार करके महात्मा जी का आशीर्वाद लेते हैं और पुनः अपने राजपाट के संचालन में लग जाते हैं। शाम को जब अपने शयन कक्ष में गए तो उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी।
उनकी 3 रानियों में सर्वाधिक प्रिय महारानी पिंगला थीं। राजा भर्तृहरि महारानी पिंगला को अधिक प्रेम करते थे। राजा साहब शाम को रानी पिंगला को उस फल की महिमा बताते हुए तुरंत फल खाने की बात कहते हैं। किंतु जब राजा साहब रानी को उस फल की महिमा बता रहे होते हैं, तभी उस रानी का दिमाग कहीं और चला जाता है। रानी ने बहाना करके उस फल को सिरहाने के पास तकिए के नीचे छिपा दिया। कहा कि राजा साहब आप चिंता न करिए, हम इस फल को खा लेंगे। थोड़ी देर बाद राजा साहब को नींद आ गई। रानी पिंगला उस शहर के कोतवाल से प्रेम करती थी। उसके मन में आया कि यदि कोतवाल इस फल का सेवन कर लेगा और वो लंबे समय तक युवा बना रहेगा तो हमें अच्छा साथ मिलेगा, हमें बेहतर सुख मिलता रहेगा। वो रात में ही उठ करके उस कोतवाल के कमरे पर चुपके से चली जाती है और पहुंच करके उत्सुकतावश उस फल को तुरंत कोतवाल को देते हुए खाने के लिए कहती हैं। किंतु जब रानी पिंगला उस कोतवाल को फल की महिमा बता रही होती हैं, उसकी खूबी बता रही होती हैं, तो वो कोतवाल का दिमाग कहीं और चला जाता है। कोतवाल बहाने से उस फल को उठा करके बगल में रख देता है और दोनों लोग अपने आनंद में लीन हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानी को पुनः राजमहल की तरफ वापस आना था। रानी जल्दी जल्दी कोतवाल के कमरे से निकल करके अपने राजमहल के लिए चली आती हैं और तुरंत कोतवाल उस फल को लेकर के उस नगर की एक वेश्या के पास चला जाता है जिसे कोतवाल प्रेम किया करता था। कोतवाल के मन में आया कि अगर यह फल उस वेश्या को दे देंगे तो वो अधिक समय तक युवा बनी रहेगी, सुंदर बनी रहेगी, तो हमारा समय अच्छा कटता रहेगा। कोतवाल उस फल को लेकर के तुरंत वेश्या के पास चले गए। कोतवाल जब उस फल को वेश्या को देते हुए उस फल के गुणों की बखान कर रहे थे तो वेश्या के मन में कुछ और बात चल रही थी। वेश्या ने बहाने से उस फल को अपने बगल में रख लिया और थोड़ी देर बाद खा लेने का बहाना बना करके बात को टाल दिया। थोड़ी देर बाद सुबह हुई। वेश्या के मन में आया कि इस फल की मुझे क्या आवश्यकता है, यदि मैं इसको ग्रहण कर लूँगी, इसको खा लूँगी, तो इस राज्य के लोग हमको लंबे समय तक नोचते रहेंगे, इस गंदगी में मैं फंसी रहूँगी, इस दलदल में मैं फंसी रहूँगी। इस फल की अगर वास्तव में किसी को ज़रूरत है तो इस राज्य के राजा को है। उस वेश्या ने ठान लिया कि इस फल को हम सुबह होते ही राजा साहब को देंगे। वो बहुत अच्छे हैं, पूरे राज्य की प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते हैं, सबको प्रेम करते हैं। और सुबह होते ही वो वेश्या फल को अपने आंचल में छुपा करके राजभवन में दस्तक देती है। संतरी उसको मुख्य द्वार पर रोक लेते हैं। वेश्या बहुत जरूरी काम बता करके राजा से मिलने के लिए आग्रह करती है।
कुछ देर बाद संतरी अंदर संदेश देता है। राजा साहब उसको दरबार में बुलवाते हैं। वेश्या ने जब अपने आंचल से निकाल करके उस फल को राजा साहब को दिया तो राजा साहब उस फल को देख करके अचंभित हो गए, चकित हो गए। वो बहुत परेशान हो गए कि इस फल को तो, ये वही फल है जो हमने अपनी महारानी पिंगला को दिया था। ये फल इस वेश्या के पास कहाँ से आ गया? राजा साहब ने उसको धमकाते हुए, उसको मृत्युदंड की धमकी देते हुए सच सच बताने की बात कही। तो वेश्या ने तुरंत सच्चाई बता दी कि राजा साहब ये फल हमको कोतवाल साहब ने दिया था। कोतवाल को बुलवाया गया। कोतवाल अपने प्राणों की रक्षा की दुहाई मांगते हुए राजा साहब को सच सच बता दिया कि राजा साहब ये फल हमको महारानी पिंगला ने दिया था। राजा अपना मत्था पीट लेते हैं और पिंगला को बुलवाते हैं। पिंगला राजभवन में इस तरह दाखिल होती हैं कि जैसे उनको कुछ पता ही ना हो। राजा साहब उस फल को छिपा लेते हैं और पिंगला से पूछते हैं, रानी साहिबा, हमने आपको रात में जो फल दिया था उसको आपने खा लिया? तो पिंगला ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, जी महाराज जी, उसको तो हमने रात में ही तुरंत खा लिया था। राजा साहब ने कहा, अगर आपने फल खा लिया था तो ये जो हमारे हाथ में फल है ये कहाँ से आया है? रानी पिंगला के पास कोई जवाब नहीं था, कोई उत्तर नहीं था। साथियों, राजा भर्तृहरि वहीं से टूट जाते हैं और अपने छोटे भाई चंद्रगुप्त को बुला करके राजपाट सौंप करके उन्हीं महात्मा की शरण में चले जाते हैं। वो महात्मा गुरु गोरखनाथ थे, जो उज्जैन शहर के करीब 30 मील दूर एक गुफा में निवास करते थे। उन्हीं के पास चले गए और उन्हीं से दीक्षा लेकर के आजीवन वैराग्य धारण कर लिया। मित्रों, हम लोग अपने जीवन में कभी कभी जिन पर अंधा विश्वास करते हैं, अधिक विश्वास करते हैं, यदि जब उनके द्वारा किसी प्रकार का विश्वासघात अथवा धोखा वाला कार्य किया जाता है तो वाकई व्यक्ति टूट जाता है, विचलित हो जाता है। कई साथियों ने राजा भर्तृहरि और पिंगला की कहानी सुनाने के लिए कहा था। साथियों, हमने अपने टूटे फूटे शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। जैसा आपको अनुभव लगे कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।